नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर नेपाल में लुम्बिनी जाएंगे। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद कैरेबियाई देश जमैका और सेंट विंसेंट एंड द ग्रेनेडिन्स की यात्रा पर किंगस्टन पहुंचे। केंद्र ने गेहूं की सरकारी खरीद 31 मई तक बढ़ाई। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा आज नई दिल्ली में 14 देशों के मिशन प्रमुखों से संवाद करेंगे। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने संयुक्त अरब अमारात के पूर्व राष्ट्रपति शेख खलीफा बिन जायद अल नहयान के निधन पर भारत सरकार की ओर से संवेदना प्रकट की। असम में 7 जिलों के लगभग 57,000 लोग बाढ़ की चपेट में। केरल में अत्यधिक तेज वर्षा के कारण 5 जिलों में रेड अलर्ट। बुद्ध पूर्णिमा का पर्व आज मनाया जा रहा है। भारत ने इंडोनेशिया को 3-0 से हराकर पहली बार थॉमस कप बैडमिंटन प्रतियोगिता जीती। ऐतिहासिक जीत पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खिलाड़ियों से फोन पर बातचीत की। खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने 1 करोड़ रुपए के नकद पुरस्कार की घोषणा की। और मुंबई में आईपीएल क्रिकेट में राजस्थान रॉयल्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 24 रन से हराया। समाचार प्रभात में जागृति शर्मा के साथ मैं विमलेंदु पांडे। देश के 75वें स्वाधीनता दिवस समारोहों के उपलक्ष्य में आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत सरकार अनेक गतिविधियों का आयोजन कर रही है। इस अवसर को जन उत्सव के रूप में मनाते हुए आकाशवाणी समाचार स्वाधीनता संग्राम और उसके गौरवशाली इतिहास पर विशेष प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम प्रसारित कर रहा है। आज अमृत महोत्सव क्विज का 79वां प्रश्न। आज का प्रश्न है, उस क्रांतिकारी का नाम बताएं जिन्होंने अंडमान और निकोबार द्वीप के सेल्युलर जेल में कारावास के दौरान बंदी जीवन पुस्तक की रचना की थी। प्रश्न एक बार फिर सुन लें। उस क्रांतिकारी का नाम बताएं जिन्होंने अंडमान और निकोबार द्वीप के सेल्युलर जेल में कारावास के दौरान बंदी जीवन पुस्तक की रचना की थी। श्रोता अपने उत्तर व्हाट्सएप नंबर 8826546262 पर भेज सकते हैं या हमें इस पते पर ईमेल कर सकते हैं amritmahotsavquiz@prasarbharati.gov.in। ईमेल पता और व्हाट्सएप नंबर एक बार फिर सुन लें, amritmahotsavquiz@prasarbharati.gov.in, नंबर 8826546262। एक भाग्यशाली प्रतिभागी को विजेता चुना जाएगा और कल के समाचार प्रभात में उनके नाम की घोषणा की जाएगी। विजेता को ई प्रमाण पत्र और पुरस्कार दिया जाएगा। आजादी के 75 वर्षों का पर्व अमृत महोत्सव के पावन अवसर पर आकाशवाणी समाचार लेकर आया है अमृत महोत्सव क्विज। आप भी इस क्विज का हिस्सा बन सकते हैं। हमारे समाचार बुलेटिनों में पूछे गए स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े प्रश्नों का जवाब देकर आपसे ये सवाल प्रत्येक सोमवार और मंगलवार को सुबह 8 बजे प्रसारित होने वाले बुलेटिन समाचार प्रभात में पूछे जाएंगे। श्रोता ईमेल अमृत महोत्सव quiz@prasarbharati.gov.in पर अपने जवाब भेज सकते हैं। आप अपने जवाब व्हाट्सएप नंबर 8826546262 पर भी भेज सकते हैं। विजेता का चुनाव सही जवाबों में से लकी ड्रॉ के माध्यम से होगा और इसकी घोषणा अगले दिन इसी बुलेटिन में की जाएगी। विजेता को प्रमाण पत्र के साथ एक उपहार भी दिया जाएगा। साथ ही विजेता का नाम हमारे ट्विटर हैंडल पर भी फ्लैश होगा। तो आइए मनाएं आजादी के 75 वर्षों का पर्व अमृत महोत्सव आकाशवाणी समाचार के साथ। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वैशाख बुद्ध पूर्णिमा पर नेपाल में लुम्बिनी जाएंगे।
लुम्बिनी भगवान बुद्ध की जन्मस्थली है। श्री मोदी की ये यात्रा नेपाल के प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउवा के निमंत्रण पर हो रही है। लुम्बिनी में प्रधानमंत्री माया देवी मंदिर का दर्शन करेंगे और पूजा अर्चना करेंगे। वे बुद्ध जयंती पर जनसभा को संबोधित भी करेंगे। इसका आयोजन लुम्बिनी विकास ट्रस्ट ने नेपाल सरकार के सहयोग से किया है। वर्ष 2014 के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यह 5वीं नेपाल यात्रा है और लुम्बिनी की उनकी यह पहली यात्रा होगी। श्री मोदी की यह यात्रा भारत की नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी के तहत भारत और नेपाल के बीच नियमित उच्च स्तरीय आदान प्रदान की परंपरा को जारी रखने के मद्देनजर हो रही है। यह दोनों देशों के लोगों की साझा सभ्यता की विरासत को भी दर्शाता है। अपनी यात्रा के दौरान श्री मोदी नेपाल के प्रधानमंत्री के साथ द्विपक्षीय वार्ता भी करेंगे। आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। श्री मोदी लुम्बिनी बौद्ध विहार क्षेत्र में बौद्ध संस्कृति और विरासत केंद्र के निर्माण के शिलान्यास समारोह में भी शामिल होंगे। इधर नई दिल्ली में संस्कृति मंत्रालय अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ के साथ मिलकर वैशाख बुद्ध पूर्णिमा समारोह का आयोजन कर रहा है। बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर लुम्बिनी में विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शाम 4 बजे कुशीनगर पहुंचेंगे। श्री मोदी महापरिनिर्वाण स्तूप जाएंगे और दर्शन और पूजा अर्चन करेंगे। प्रधानमंत्री भगवान बुद्ध की शयन मुद्रा प्रतिमा के समक्ष वस्त्र समर्पित करेंगे। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद कैरिबियाई देश जमैका और सेंट विंसेंट एंड द ग्रेनेडिन्स की यात्रा के पहले चरण में आज सुबह जमैका की राजधानी किंगस्टन पहुंचे। जमैका के गवर्नर जनरल सर पैट्रिक एलन ने उनकी अगवानी की। राष्ट्रपति का 21 तोपों की सलामी के साथ औपचारिक स्वागत किया गया। राष्ट्रपति कोविंद जमैका और सेंट विंसेंट एंड द ग्रेनेडिन्स की राजकीय यात्रा पर हैं। भारत के राष्ट्रपति के इन कैरिबियाई देशों की ये पहली यात्रा है। श्री कोविंद प्रधानमंत्री एंड्रयू होलनेस और अन्य गणमान्य व्यक्तियों से मुलाकात करेंगे। इस दौरान राष्ट्रपति जमैका की संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करेंगे। इस वर्ष भारत और जमैका के बीच राजनयिक संबंधों के 60 वर्ष पूरे हो रहे हैं। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। कैरिबियन क्षेत्र के इन देशों में राज्य प्रमुख स्तर की यह पहली यात्रा है। जमैका और भारत के बीच मैत्रीपूर्ण संबंध रहे हैं। जमैका में मौजूद प्रवासी भारतीय दोनों देशों के बीच जीवंत सेतु की तरह हैं। राष्ट्रपति कोविंद के आगमन पर जिस गर्मजोशी के साथ उनका स्वागत हुआ वह जमैका और भारत के प्रगाढ़ रिश्तों को दर्शाता है। भारत माता की जय! भारत माता की जय! भारत माता की जय! किंगस्टन से आकाशवाणी समाचार के लिए अरुण कुमार सिंह। राष्ट्रपति की यात्रा कवर कर रहे हमारे संवाददाता ने किंगस्टन में भारतीय समुदाय से बातचीत की। भारत के राष्ट्रपति पहली बार जमैका आ रहे हैं, आपको कैसा लग रहा है? बहुत खुशी हो रही है कि ऐसा इतने सालों में पहली बार हो रहा है, तो ये बहुत ही हर्षोल्लास और गौरव की बात है हमारे लिए। ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है, हमारे लिए गर्व की बात है कि हमारे राष्ट्रपति यहाँ पे आए हैं और ये दोनों देशों के लिए मैत्रीपूर्ण संबंध को और आगे बढ़ाएगा। जमैका अपना 60th एनिवर्सरी मना रहा है और इंडिया अपना 75th एनिवर्सरी मना रहा है। दोनों देशों के डिप्लोमेटिक रिलेशंस को ये और स्ट्रांग करेगा। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू संयुक्त अरब अमारात के पूर्व राष्ट्रपति और अबुधाबी के शासक शेख खलीफा बिन जायद अल नाहयान के निधन पर भारत सरकार की ओर से संवेदना प्रकट करने अबुधाबी गए हैं। शेख खलीफा बिन जायद अल नाहयान का शुक्रवार को निधन हुआ था। श्री नायडू ने श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि शेख खलीफा ने संयुक्त अरब अमारात के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और भारत के साथ संबंधों को मजबूती दी। श्री नायडू ने शेख मोहम्मद को नया राष्ट्रपति चुने जाने पर शुभकामनाएं दी। केंद्र ने गेहूं की खरीद 31 मई तक बढ़ा दी है। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से इस माह के अंत तक गेहूं की खरीद जारी रखने को कहा गया है। उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने भारतीय खाद्य निगम को भी केंद्रीय पूल के तहत गेहूं की खरीद जारी रखने का निर्देश दिया है। मंत्रालय ने कहा है कि केंद्रीय पूल के तहत गेहूं की खरीद पिछले खरीद मौसम की इस अवधि के मुकाबले 2022-23 में कम रही है। ऐसा मुख्य रूप से न्यूनतम समर्थन मूल्य की तुलना में ऊंचे बाजार मूल्य के कारण हुआ है, जिसमें किसान निजी व्यापारियों को गेहूं की बिक्री कर रहे हैं। केंद्र सरकार ने ऋण सुविधा की शर्तों तथा
पड़ोसी और खाद्यान्न की कमी वाले देशों से मिले अनुरोध को छोड़कर गेहूं के निर्यात पर प्रतिबंध लगाने का भी फैसला किया है। केंद्र ने भारतीय खाद्य निगम को पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में सूखे और गेहूं के टूटे दानों के उचित औसत गुणवत्ता मानकों में छूट देते हुए गेहूं खरीद की अनुमति देने का निर्णय किया है। सरकार ने ऐसे अनाज की कीमतों में कटौती किए बिना औसत गुणवत्ता में 18% तक की छूट दी है। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा आज 14 देशों के राजनयिक प्रमुखों के साथ नई दिल्ली में पार्टी मुख्यालय में बातचीत करेंगे। ये बातचीत श्री नड्डा द्वारा शुरू किए गए कार्यक्रम भाजपा को जानो पहल का हिस्सा है। 6 अप्रैल को भाजपा के स्थापना दिवस पर श्री नड्डा ने विशेष रूप से विदेशी नागरिकों को संबोधित करने के लिए नई पहल की शुरुआत की थी। भारतीय जनता पार्टी भविष्य में भी विदेशी राजनयिकों के छोटे समूहों के साथ इस तरह की बातचीत जारी रखेगी। आगे बढ़ने से पहले एक नजर मुख्य समाचारों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर नेपाल में लुम्बिनी जाएंगे। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद कैरेबियाई देश जमैका और सेंट विंसेंट एंड द ग्रेनेडिन्स की यात्रा पर किंगस्टन पहुंचे। केंद्र ने गेहूं की सरकारी खरीद 31 मई तक बढ़ाई। भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा आज नई दिल्ली में 14 देशों के मिशन प्रमुखों से संवाद करेंगे। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने संयुक्त अरब अमारात के पूर्व राष्ट्रपति शेख खलीफा बिन जायद अल नहियान के निधन पर भारत सरकार की ओर से संवेदना प्रकट की। असम में 7 जिलों के लगभग 57,000 लोग बाढ़ की चपेट में। केरल में अत्यधिक तेज वर्षा के कारण 5 जिलों में रेड अलर्ट। बुद्ध पूर्णिमा का पर्व आज मनाया जा रहा है। भारत ने इंडोनेशिया को 3-0 से हराकर पहली बार थॉमस कप बैडमिंटन प्रतियोगिता जीती। ऐतिहासिक जीत पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खिलाड़ियों से फोन पर बात की। खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने 1 करोड़ रुपए के नकद पुरस्कार की घोषणा की और मुंबई में आईपीएल क्रिकेट में राजस्थान रॉयल्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 24 रन से हराया। कंपटीशन की अगर आप कर रहे हैं तैयारी तो उनके लिए ऑल इंडिया रेडियो पर हम लाए हैं अभ्यास, एक ऐसा कार्यक्रम जिसमें आप पूछेंगे सवाल व्हाट्सएप नंबर 9289094044 पर या फिर ईमेल करेंगे abhyas.airnews@gmail.com पर और हमारे विशेषज्ञ देंगे इसका जवाब। इस बार का विषय है एंथ्रोपोलॉजी और सवाल भेजने की अंतिम तारीख है 18 मई। आपका अभ्यास हमारा प्रयास। असम में 7 जिलों के लगभग 57,000 लोग बाढ़ की चपेट में हैं। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार बाढ़ से कछार, धेमाजी, पश्चिमी कार्बी आंगलॉन्ग और दीमा हसाओ के अलावा अन्य स्थानों पर सड़क संपर्क बाधित हुआ है। 4,000 से अधिक लोगों ने राहत शिविरों में शरण ली है। बाढ़ग्रस्त जिलों में प्रशासन खाने पीने की चीजों का वितरण कर रहा है। पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे ने वर्षा और भूस्खलन के कारण लुमडिंग बदरपुर पर्वतीय खंड में कुछ रेलगाड़ियों का परिचालन रद्द कर दिया है। राज्य में कल भूस्खलन से 3 लोगों के मारे जाने की आशंका है। केरल में अत्यधिक वर्षा के अनुमान को देखते हुए मौसम विभाग ने एर्नाकुलम, इडुक्की, त्रिशूर, कोझिकोड और कन्नूर जिलों के लिए आज रेड अलर्ट जारी किया है। तिरुवनंतपुरम और पलक्कड़ को छोड़कर अन्य सभी जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने कहा है कि केरल और लक्षद्वीप के तटवर्ती क्षेत्रों में 50 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से हवाएं चलने का अनुमान है। मछुआरों को समुद्र में नहीं जाने की सलाह दी गई है। इस बीच राष्ट्रीय आपदा मोचन बल की 5 टीमें राज्य में तैनात की गई हैं। आज बुद्ध पूर्णिमा है। ये पावन दिवस भगवान बुद्ध के जन्म, बोधगया में महाबोधि वृक्ष के नीचे बोधि प्राप्ति और कुशीनगर में महापरिनिर्वाण से जुड़ा है। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं
भगवान बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में नेपाल के लुम्बिनी में वैशाख पूर्णिमा को हुआ था। वैशाख पूर्णिमा का दिन पूरे विश्व के बौद्ध धर्मावलंबियों के लिए विशेष महत्व का दिन है। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर शुभकामनाएं दी हैं। अपने संदेश में श्री नायडू ने कहा कि भगवान बुद्ध ने गहन सत्य का प्रचार किया। श्री नायडू ने कहा कि हमें भगवान बुद्ध के सार्वभौमिक प्रेम, करुणा और समानता के सिद्धांतों का पालन करने के लिए स्वयं को समर्पित करना चाहिए। बिहार में बुद्ध पूर्णिमा धार्मिक आस्था और श्रद्धा के साथ मनाई जा रही है। मुख्य समारोह बोधगया में महाबोधि मंदिर में आयोजित किया जा रहा है, जहां भगवान बुद्ध ने पवित्र बोधि वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त किया था। एक रिपोर्ट। जापान, श्रीलंका, इंडोनेशिया समेत विभिन्न देशों से लगभग 7,000 बौद्ध भिक्षु बुद्ध जयंती समारोह में भाग लेने के लिए बोध गया आए हुए हैं। महाबोधि मंदिर परिसर में पवित्र बोधि वृक्ष के नीचे भिक्षुओं ने विश्व शांति के लिए विशेष पूजा अर्चना की। आज सुबह शोभा यात्रा भी निकाली गई, जिसमें काफी संख्या में श्रद्धालुओं ने भाग लिया। महाबोधि मंदिर को आकर्षक और मनमोहक ढंग से सजाया गया है। विभिन्न देशों के मोनेस्ट्रीज को रंग बिरंगे झंडे और फूलों से सजाया गया है। बुद्ध जयंती समारोह को देखते हुए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं और आने जाने वालों पर विशेष नजर रखी जा रही है। आकाशवाणी समाचार के लिए पटना से कृष्ण कुमार लाल। भारत ने पहली बार थॉमस कप बैडमिंटन चैंपियनशिप जीतकर इतिहास रच दिया है। कल बैंकॉक में भारतीय टीम ने प्रतियोगिता के फाइनल में 14 बार के चैंपियन इंडोनेशिया को 3-0 से हराया। पहली बार थॉमस कप की हराना है दुनिया की सबसे सफल टीम को, और वो भी 3-0 से। भारत के लक्ष्य सेन, किदाम्बी श्रीकांत तथा चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रनकीरेड्डी ने उत्कृष्ट प्रदर्शन किया और पहले 3 मैच जीत लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय टीम को ऐतिहासिक जीत पर बधाई दी है। श्री मोदी ने कहा कि पूरा देश इस उपलब्धि से गौरवान्वित है। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये विजय अनेक खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करेगी। श्री मोदी ने विजयी टीम के सदस्यों से फोन पर बातचीत की। मुझे खुशी आपको विशेष बधाई इसलिए है सर कि आप एक राउंड हारे नहीं है। थैंक यू सर। आपको कब लगा क्या लगा इस समय जैसे मुंह चाय लगे खेल है कि काफी दिनों का लंबा मित्र और बड़ा रखना, क्या लगा कब लगा आप कहाँ पहुंचेंगे? जिस दिन हम लोग क्वार्टर्स जीता सर, उस दिन हम लोग ने डिसाइड किया कि हम तो एंड तक फाइट करेंगे ही करेंगे सर, हम जीत के ही वापस जाएंगे। तो पूरा टीम ने बहुत मेहनत किया है सर। आपकी जो कोचिंग है सर, ये भी सब अभिनंदन के अधिकारी है। खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने टीम के लिए 1 करोड़ रुपए के नकद पुरस्कार की घोषणा की है। मैं अपनी ओर से और सभी देशवासियों की ओर से सभी खिलाड़ियों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। ये छोटी नहीं, बहुत बड़ी उपलब्धि है। ये प्रधानमंत्री मोदी जी के लगातार प्रयास, उनकी योजनाएं, जो खिलाड़ियों को प्रशिक्षण भी देने का काम, सुविधाएं देने का काम, मनोबल बढ़ाने का काम समय समय पर किया है, और हमारे खिलाड़ियों ने भी पूरी ताकत लगाकर एक के बाद दूसरा चैंपियनशिप जीतने का काम किया है। मैं अपनी ओर से और खेल मंत्रालय की ओर से 1 करोड़ रुपए का नकद पुरस्कार कैश प्राइज टीम इंडिया के लिए घोषित करता हूं थॉमस कप जीतने पर। आईपीएल क्रिकेट में कल राजस्थान रॉयल्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 24 रन से हरा दिया। एक अन्य मैच में गुजरात टाइटंस ने चेन्नई सुपर किंग्स को 7 विकेट से पराजित किया। आज शाम 7:30 बजे नवी मुंबई में पंजाब किंग्स का मुकाबला दिल्ली कैपिटल से होगा। इस्तांबुल में विश्व महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप में आज क्वार्टर फाइनल मैच खेले जा रहे हैं। 52 किलो वर्ग में भारत की निकहत जरीन का सामना इंग्लैंड की चार्ली डेविसन से होगा। भारतीय खाद्य संरक्षा और मानक प्राधिकरण FSSAI ने खाद्य व्यापारियों और उपभोक्ताओं के लिए फूड सेफ्टी कनेक्ट ऐप लॉन्च किया है। इसके द्वारा सरलता से FSSAI पंजीकरण का आवेदन किया जा सकता है। उपभोक्ता इस ऐप का उपयोग संबंधित शिकायतों को दर्ज करने के लिए कर सकते हैं। इस ऐप को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है। आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत आइए
अब सुनते हैं आकाशवाणी की विशेष प्रस्तुति आजादी का सफर। आजादी का अमृत महोत्सव। आजादी का सफर आकाशवाणी के संग। भारत का शानदार स्वाधीनता संघर्ष आधुनिक विश्व के महानतम संघर्षों में से एक है। आकाशवाणी से हम आपके लिए रोजाना ला रहे हैं इस शानदार संघर्ष की झलक। उलझन यहाँ आंगनई भरी, सांपा गुरासा सुना खरी। 16 मई को सिक्किम दिवस मनाया जाता है। 1975 में इसी दिन सिक्किम भारत का अंग बना था। 17वीं सदी के दौरान सिक्किम चोग्याल साम्राज्य के अधीन था, लेकिन 1890 तक वो ब्रिटिश शासन के तहत संरक्षित राज्य बन गया, जिसे चीन और ब्रिटिश भारत के बीच बफर राज्य के रूप में उपयोग किया जाता था। 1947 में सिक्किम एक तरह से भारत का अंग बना। इसकी विदेश नीति, सुरक्षा और संचार भारत के अधिकार में आ गए, लेकिन इसके साथ ही वो स्वतंत्र राज्य बना रहा। उन्नीस 1973 में लोगों ने उत्तरदायी सरकार की मांग करनी शुरू कर दी और राजशाही के विरोध में आंदोलन शुरू हुआ। जनमत संग्रह में 97% से अधिक लोगों ने राजशाही समाप्त करने का समर्थन किया। इसके कारण सिक्किम का विलय आधिकारिक रूप से भारत में हो गया। नए राज्य को संघ में समाहित करने के लिए भारतीय संसद ने देश के संविधान को संशोधित किया। सबसे पहले उन शर्तों के निर्धारण के लिए 35वां संशोधन किया गया, जिनके तहत सिक्किम को संबद्ध राज्य बनाया गया। कुछ महीने बाद 35वें संशोधन को निरस्त करने के लिए 36वां संशोधन किया गया और सिक्किम को पूर्ण राज्य बनाया गया तथा संविधान की पहली अनुसूची में इसे शामिल किया गया। आज हम स्वाधीनता सेनानी भीमबोर देवरी का भी स्मरण कर रहे हैं। उनका जन्म 16 मई 1903 को हुआ था। भीमबोर देवरी ने असम के सभी समुदायों को एकजुट करके राज्य के सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक विकास के लिए संघर्ष किया। उन्होंने असम के भारत में एकीकरण के लिए लड़ाई लड़ी और सफल हुए। पेशे से वकील देवरी ने 1933 में असम पिछड़ा क्षेत्र जनजातीय लीग की स्थापना में सहायता की। उन्होंने ये सुनिश्चित करने के लिए कार्य किया कि देशज असमिया लोगों को भूमि आवंटित की जाए। देवरी मार्च 1945 में प्रसिद्ध खासी दरबार हॉल प्रस्ताव को तैयार करने वालों में शामिल थे, जहां विभिन्न देशज समुदाय के नेताओं ने अपनी स्वतंत्र जमीन बहाल करने के लिए प्रस्तावों के लिए प्रतिबद्धता व्यक्त की। उन्होंने विभिन्न जनजातियों की स्वतंत्रता बनाए रखते हुए पूर्वोत्तर भारत को विकास के नए दृष्टिकोण की तरफ ले जाने के आंदोलन का नेतृत्व किया। भीमबोर देवरी ने अंत तक देशज लोगों के अधिकारों के लिए लड़ाई जारी रखी। महान भारतीय को आकाशवाणी की तरफ से श्रद्धांजलि। हम आज राष्ट्रवादी रघुनाथ मुधोलकर को भी स्मरण कर रहे हैं। उनका जन्म 16 मई 1857 को महाराष्ट्र के खानदेश में हुआ था। उदारवादी नेता मुधोलकर 1912 में इंडियन नेशनल कांग्रेस के बांकीपुर अधिवेशन के अध्यक्ष थे। वे महिला शिक्षा, विधवा पुनर्विवाह और अस्पृश्यता दूर करने जैसे सामाजिक सुधारों के पक्षधर थे।
रघुनाथ मुधोलकर गोखले के अनुयायी थे। उनका विश्वास था कि राष्ट्रीय आंदोलन संवैधानिक और अहिंसक होना चाहिए। उन्होंने ब्रिटिश सरकार की आर्थिक नीतियों की आलोचना की और विदर्भ में अनेक उद्योगों की स्थापना में सहायता की। 1890 में उन्हें भारतीयों की मांगों को पहुंचाने के लिए कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल के साथ इंग्लैंड भेजा गया। रघुनाथ मुधोलकर अंत तक लोगों के लिए कार्य करते रहे और 13 जनवरी 1921 को उनका निधन हो गया। इस महान भारतीय को आज हम स्वतंत्रता सेनानी साहू का भी स्मरण कर रहे हैं। उन्होंने 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में हिस्सा लिया था। मुठभेड़ के दौरान कंपनी सेना ने साहू को गिरफ्तार कर लिया। 16 मई 1859 को कैद के दौरान अंडमान द्वीप में उनका निधन हो गया। वीर साहू को नमन। आज बस इतना ही। आजादी का सफर आकाशवाणी के संग। कल फिर मिलेंगे नई कड़ी के साथ। जागृति, अब बताएं कि आज के समाचार पत्रों में क्या विशेष है। जी धन्यवाद विमलेंदु। आज के अधिकतर अखबारों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लुम्बिनी दौरे को प्रमुखता दी है। लोकसत्य की सुर्खी है, समय की कसौटी पर हमेशा खरा उतरा है भारत। हिन्दुस्तान की खबर है, सुप्रीम कोर्ट गर्मी की छुट्टी में 2500 केस सुनेगा। 21 मई से 10 जुलाई तक है सुप्रीम कोर्ट में अवकाश। कांग्रेस के चिंतन शिविर पर जनसत्ता की सुर्खी है, उदयपुर नव संकल्प में कई सुधारों की घोषणा। एक व्यक्ति एक पद और एक परिवार एक टिकट का फैसला। दैनिक भास्कर ने गुजरात के पालनपुर के डॉक्टर, शिक्षक और बिल्डर्स के 200 परिवारों के 20 साल के जल संरक्षण के प्रयासों पर ग्राउंड रिपोर्ट में लिखा है, सहेजते हैं बरसाती पानी। एक श्लोक ने बदली पालनपुर की सोच, 17,000 कुओं को जीवित किया, पेड़ भी बने मंदिर। इधर तपन उधर बौछारें शीर्षक से राजस्थान पत्रिका लिखता है, केरल में प्री मानसून बारिश शुरू। उत्तर और पश्चिम भारत से राहत अभी थोड़ी दूर। असम के दीमा हसाओ में बारिश से डूबी सड़कें। अमर उजाला की खबर है, पारा हुआ प्रचंड, 49 डिग्री सेंटीग्रेड पर तंदूर बना भारत। बुलेटिन समाप्त होने से पहले अमृत महोत्सव क्विज का आज का प्रश्न एक बार फिर सुन लीजिए। उस क्रांतिकारी का नाम बताइए जिन्होंने अंडमान और निकोबार द्वीप के सेलुलर जेल में कारावास के दौरान बंदी जीवन पुस्तक की रचना की थी। आप अपने उत्तर व्हाट्सएप नंबर 8826546262 पर भेज सकते हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर नेपाल में लुम्बिनी जाएंगे। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद कैरेबियाई देश जमैका और सेंट विंसेंट एंड द ग्रेनेडिन्स की यात्रा पर किंगस्टन पहुंचे। केंद्र ने गेहूं की सरकारी खरीद 31 मई तक बढ़ाई। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा आज नई दिल्ली में 14 देशों के मिशन प्रमुखों से संवाद करेंगे। असम में 7 जिलों के लगभग 57,000 लोग बाढ़ की चपेट में। केरल में अत्यधिक तेज वर्षा के कारण 5 जिलों में रेड अलर्ट। बुद्ध पूर्णिमा का पर्व आज मनाया जा रहा है। भारत ने इंडोनेशिया को 3-0 से हराकर पहली बार थॉमस कप बैडमिंटन जीता। और मुंबई में आईपीएल क्रिकेट में राजस्थान रॉयल्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 24 रन से हराया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।